यूक्रेन ने अब्राम्स टैंकों पर रणनीति को बदल दिया है। अग्रिम मोर्चों से अब्राम टैंक्स को हटा दिया गया है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले थे अब्राम्स टैंक, जिस पर अब जानकारी सामने आ रही है कि अग्रिम मोर्चों से अब्राम टैंक्स को हटा दिया गया है। यूक्रेन ने अब्राम्स टैंक पर अपनी रणनीति को बदलते हुए इन्हें अग्रिम मोर्चों से हटा दिया। तो यूक्रेन में अब्राम्स टैंक का काल, जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। रूस ने ड्रोन के जरिए अब्राम्स टैंकों को निशाने पर लिया, उनको टारगेट किया। रूस ने पहले अब्राम्स टैंकों की लोकेशन का पता लगाया, उसके बाद चुन चुनकर अब्राम्स टैंक को निशाने पर लिया, निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने 2 महीने में 5 अब्राम्स टैंक खोए इन हमलों में। अब्राम्स की सुरक्षा के लिए अब रणनीति बना रहा है यूक्रेन। जानकारी है कि रणनीति बनने तक अब्राम्स को अग्रिम मोर्चों से हटा लिया गया है। तो ये जानकारी आपके सामने हमने तो रखी, लेकिन ये अब्राम टैंक्स जो यूक्रेन को मुहैया कराया गया है, ये आखिरकार कितने घातक है, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो जानकारी ये कि प्राइमरी वेपन 120 mm स्मूथ बोर गन से ये लैस है। सेकेंडरी वेपन इसका 12.7 mm मशीन गन है। रेंज की अगर बात करें 428 से 450 किलोमीटर है। टॉप स्पीड 45 mph है। कीमत की बात करें तो $9.61 मिलियन इसकी कीमत है। ऐसे में इसकी सुरक्षा इस वक्त यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि रशिया चुन चुनकर इन अब्राम्स टैंक को टारगेट कर रहा है। अब जानकारी ये कि ये अब्राम्स किस तरीके से गेम चेंजर है और रूस के लिए कितने घातक हैं। बता दें आपको, रूसी फ्रंटलाइन कमांड सेंटर्स को निशाना बनाना इनसे आसान रहा है। इसके अलावा सप्लाई लाइन, हथियार डिपो पर हमले में ये बेहद कारगर साबित होते रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई में सब पर भारी रहे हैं ये अब्राम्स टैंक। बता दें आपको, अब्राम्स चैलेंजर लेपर्ड टैंक की तिकड़ी घातक साबित हुई है रूस के लिए। तो ऐसे में इससे निपटना रूस के लिए बड़ी चुनौती है और इनको बचाना यूक्रेन के लिए। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाया है। रूस का BUK M1 सिस्टम तबाह हो गया है। BUK M1 की $100 मिलियन की कीमत है। हाइमार्स ने BUK M1 को निशाना बनाया। तो BUK M1 को रूस ने अवदीव्का में छिपाया हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मौका मिलने पर BUK M1 से दागी जा रही थी मिसाइलें। यूक्रेनी सेना ने BUK M1 की लोकेशन का पता लगाया हाइमार्स से, जो कि अमेरिका से उसे मिली है। BUK M1 को तबाह कर दिया गया। ये जानकारी आपके सामने। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है, जिस BUK M1 को तबाह किया गया उसकी आखिरकार खासियत क्या है। तो जानकारी ये कि इसकी टाइप की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल की स्पीड की बात करें तो 2000 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। रेंज की बात करें तो 32 से 35 किलोमीटर इसकी रेंज है। वॉरहेड 154 LBS। कीमत इसकी $100 मिलियन है। मनीष, तो जिस BUK M1 को तबाह किया गया है, खासियत तो उसकी भी बहुत सारी है, लेकिन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर इसे तबाह किया गया। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अवदीव्का वो आखिरी टाउन है जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है और जहां से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन लगता है कि यूक्रेन लगातार वहां पर फिर से अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस की ताकत हमने देखी उस रूप में कि वो लगातार मिसाइल से, ड्रोन से हमला करता रहा, या उसके एयर स्ट्राइक होते रहे, या उसके आर्टिलरी को हमने देखा, उसके T-72 और T-80 टैंक को देखा। लेकिन रूस की सबसे बड़ी कमजोरी ये दिख रही है, जो साफ तौर पर BUK M1 पर जो हमले हैं उसको देखकर, कि रूस का डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर नहीं है। या तो रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वरना अवदीव्का से लेकर क्रीमिया तक जिस तरीके से यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए हुए हाइमार सफल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कुछ तो दिक्कत है या कुछ रणनीति में अंतर है। हमें ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी उन देशों में से शुमार है जिसने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखा है। अब सोचिए, अगर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हथियारों को बचाने के कारगर नहीं है, तो फिर दुनिया में इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष तो बता रहे हैं किस तरीके से युद्ध में अब भी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए।